बालिका प्रतिबंध द्वारा शहीद भगत सिंह जी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाई की सामग्री वितरण की गई। साथ ही साथ दिल्ली पुलिस के कार्यकृत संजीव हुन जो इंटरनेशनल लेवल पर सॉफ्ट बॉल खेलकर आए और देश का नाम रोशन किया, उनका सम्मान भी किया गया। कार्यक्रम में बच्चों को सफाई से संबंधित बातें बताई गई। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पद्म भूषण सम्मानित जितेंद्र सिंह सेठी, केपी सिंह, एसीपी अशोक मंडोला, एसएचओ राहुल कुमार, एसएचओ धर्मवीर सदर बाजार, समाज सेवक एमएल पाल सिंह गोल्डी, संजीव सरवाल, समाज सेवक एहसान कुरैशी, पंकज सिंह, सज्जीत हुन, दिल का प्रतिनिधि संरक्षण संजय मित्तल, कैलाश चंद्र वर्कवाले, कैलाश प्रधान, धीरज कुमार, शाकिर अंसारी, राशिद अली, दिनेश कश्यप, संजय सोंकर उपस्थित रहे। शहीद आजम भगत सिंह जी की जन्म जयंती मनाई जा रही है। शहीद आजम भगत सिंह जी ने 23 वर्ष की उम्र में अपनी माँ भारती के लिए, अपने देश के लिए फांसी के फंदे को उन्होंने चूम लिया था, ताकि हमारे देश की जनता जागरूक हो और हमारे देश जो इतने सालों से गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, उन्होंने एक अलख जगाई थी, एक ज्योत जगाई थी। आज का जो प्रोग्राम है उसके बारे में कुछ बताइए। मैं सबसे पहले आप सबको नमस्कार करता हूँ। मैं संजय मित्तल, दिल्ली चांदीगढ़ एसोसिएशन का प्रेसिडेंट। और आज सुमित भाई और उम्मीद एनजीओ इन सब ने मिलकर जो हमारे जो प्रेरणा स्रोत हैं और बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, शहीद भगत सिंह जी का जन्मदिन है, ऐसे निर्भीक सिख के लिए बहुत बहुत शत शत नमन, श्रद्धांजलि, और हमेशा उनसे हम प्रेरणा लेते रहेंगे। और जन्मदिन आने वाला जिस तरह देश का माहौल ख़राब हुआ पड़ा है, उसके बारे में क्या संदेश देना चाहते हैं? नहीं, मेरा ये मानना नहीं है कि देश का माहौल ख़राब है। देश लगातार उन्नति कर रहा है और करता रहेगा, क्योंकि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो बहुत ही हीरोइक पर्सनैलिटी है और बहुत दूरदर्शी हैं। तो मेरा मानना नहीं है देश की स्थिति खराब है। देश की स्थिति लगातार सुधर रही है और सुधार में आएगी। अच्छा, बच्चों को जो आज छोटे छोटे बच्चों को सामग्री बांटी गई, उनको कोई संदेश दोगे? हाँ बिल्कुल, मतलब अब शहीद भगत सिंह जी हैं, उनसे बड़ी इंस्पिरेशन क्या हो सकती है। आने वाली पीढ़ियों को हमें उनके बारे में बताना चाहिए, जिससे वो उससे प्रेरणा ले और अन्याय के विरुद्ध खड़े हों। अभी इसमें हमारे यहाँ करीबन 100 बच्चे हो गए, 96 बच्चे हो गए हैं, ठीक है। और अभी और भी है। इसमें हमारी प्रायोरिटी ये है, और हमने 2-4 बच्चे करवाए भी है जो जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड हो, जो सुधरना चाहते हो। बेसिक जो ये युवा है, ये उन बच्चों के लिए है जो फर्स्ट टाइम क्राइम करते हैं या किसी गलत संगत में बढ़ते हैं। ऐसे कोई बच्चे हो, आप मुझे बता दीजिए, मैं उनको मोटिवेट करके और कर रखूँगा। मैडम की क्लास में भी 2 बच्चे ऐसे ज्वाइन कर रहे हैं, और 1-2 बच्चों ने अभी बस्ती से ऐसे जो जिनका बैकग्राउंड खराब था, उन्होंने ज्वाइन किया अभी कंप्यूटर कोर्स में। तो इन बच्चों के लिए बेसिक उनको सुधारना है, इन बच्चों को ठीक करना है, सही राह पे लाना है इनको। और उन ऐसे बच्चों के लिए नौकरी के लिए भी हम कोशिश करेंगे, और ऐसे बच्चों को जरूर हम नौकरी दिलाएंगे। ये सबसे पहले तो मैं दिल्ली का जो प्रतिबिंब एक प्रतिष्ठित ऑनलाइन जो न्यूज़पेपर है और जो मीडिया है और जिसके की ऑनर श्री सुमित जी है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज उन्होंने शहीद आज़म सरदार भगत सिंह जी की उन जो जन्म तिथि है, जो कल है, उसके उपलक्ष्य में आज एक प्रोग्राम किया है, जिसमें कि छोटे छोटे बच्चों को पुस्तकें बांटी हैं, किताबें बांटी हैं और पेंसिल बांटी हैं। ये इस बात का आगाज़ है कि हमें इन्हीं बच्चों में से भगत सिंह तैयार करने हैं। और आज का जो प्रोग्राम है, इतने सारे लोग आए हुए हैं, और भगत सिंह जी के ऊपर, भगत सिंह एक नाम नहीं है, भगत सिंह एक विचार है, एक प्रेरणा है, जिन्होंने कि मात्र 23 साल की उम्र में माँ भारती के लिए, उनको स्वतंत्र कराने के लिए अपने सहपाठियों के साथ, राजगुरु और सुखदेव के साथ हंसते हंसते फांसी के तख्ते पर चढ़ गए और जीवन का सुप्रीम बलिदान दिया। कल उनका जन्मदिन है।
नमस्कार करता हूँ। और आज हमारे लिए बड़े सौभाग्य का दिन है, क्योंकि आज से नवरात्रि भी शुरू हुई है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से पूर्ण देशवासियों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आज प्रतिबिंब एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी के नाम से एक प्रोग्राम करवाया था, जो शहीद आजम हमारे भगत सिंह उनकी जन्मदिवस के उपलक्ष्य में ये प्रोग्राम सुमित भाई और उनकी तमाम टीम ने कराया है। और जो प्रोग्राम था उसे छोटे बच्चों का जो है लिखित सामग्री वगैरह बांटने का काम किया है। तमाम महानुभाव भी इसके अंदर आए हैं। तमाम महानुभाव ने अपने अपने वक्तव्य रखे हैं, मैंने भी अपना वक्तव्य रखा है। और इस माध्यम से मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि हिंदी प्रतिबिंब जो एक न्यूज़ चैनल है, ये ज़रूर कहीं न कहीं अपना मुकाम हासिल करेगा एक दिन, और मुझे ऐसी आशा और पूर्ण इसके साथ विश्वास है। मैं कह सकता हूँ कि ये प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है कि हम शिक्षा के माध्यम से ही तमाम अपने देश के विकास को आगे ले जा सकते हैं। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जहाँ से हर चीज़ के लिए रास्ते खुलते हैं। शिक्षा अगर होगी तो कहीं न कहीं हमारे पूरे देश का चहुमुखी विकास जरूर होगा। आप देख भी रहे हो, क्योंकि शिक्षित लोग जो होते हैं, मेरी माँ बहन देख भी रही है, जो शिक्षित एक महिला होती है तो वो दो परिवार को शिक्षित करती है, चाहे वो अपने ससुराल में है चाहे अपने मायके में रहे, वो दोनों परिवारों को एक सुचारू रूप से चलाने में अपना पूर्ण योगदान देती है। सर, जो कल भगत सिंह जी का जन्मदिन है और आजकल जैसा माहौल बना हुआ है लड़ाई झगड़ों का, उस पर कुछ संदेश देंगे? मैं हिंदी प्रतिबिंब के चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि आज हमारे जो शहीद भगत सिंह भी हैं, उनका भी 2 दिन बाद जन्मदिवस है। तो मैं तमाम से कहना भी चाहूँगा कि एक छोटी सी उम्र में, 23 वर्ष की उम्र में, उस आदमी के अंदर इतना जज्बा और इतने उत्साह आ गया कि उसने अपना जान निछावर करने में भी अपनी कोई कोट कसर नहीं छोड़ी। आप कहते हैं कि देखते भी हैं, क्योंकि महान पुरुष ऐसे ही नहीं बनते कोई, महान पुरुषों को बहुत सारा बलिदान देना पड़ता है। आप देख भी रहे हो कि हमारे चाहे सुखदेव हो, चाहे राजगुरु हो, चाहे भगत सिंह हो, चाहे हमारे सुभाष चंद्र बोस हों, चंद्रशेखर आज़ाद हों, और बहुत सारे क्रांतिकारी ऐसे रहे कि जिन्होंने अपना बलिदान दिया है और कहीं न कहीं इनको दिया कह सकते हैं हम। क्योंकि आओ झुककर करें सलाम उनको, आओ झुककर करें सलाम उनको, जिन्होंने ये मुकाम पाया है, और खुश नसीब होते हैं वो जिनका खून वतन के काम आता है। जय हिंद, जय भारत। संजीव जी, सबसे पहले तो आपको हमारे चैनल से बहुत बहुत बधाई, जो आप इतना बड़ा इंटरनेशनल लेवल पे काम करके आए हैं। आज आपका सम्मान समारोह था एनजीओ द्वारा, तो कैसा लगा आपको जो जिस तरीके से प्यार मिल रहा देश के द्वारा? सुमित भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। सबसे पहले तो यही, और बहुत अच्छा लगा यहाँ पर, काफ़ी मान सम्मान काफ़ी। जो जैसे कि हमने देखा कि आज बहुत बड़ी हस्तियां, दिल्ली पुलिस अधिकारी भी, सोशल वर्क भी आपका सम्मान कर रहे हैं। आगे भी इस तरीके, जैसे हमें पता चला कि इस बार थोड़ी सी रैंक का रहा है, अगली बार नंबर 1 पे आने के पूरे चांस हैं। 1968 से लेकर के इंडिया पहली बार सेमीफाइनल खेला है। अच्छा, इस बार, और हर 4 साल के बाद ये 14 में होगा, 18, 22 अब 26 में होगा। एशियन चैंपियनशिप हर 4 साल में होते हैं, तो अगली बार इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। अभी के युवाओं के लिए, जैसे कि लोग क्रिकेट की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं या और अन्य गेम्स की तरफ, तो सॉफ्ट बॉल के लिए क्या कहेंगे कि सॉफ्ट बॉल के लिए आप कि लोगों को किस तरीके से प्रेरित करेंगे? मैं जो खेलता हूँ, मैं उत्तर प्रदेश से नेशनल टीम से खेलता हूँ, तो उसमें हमारे श्री ऐलान मोदी जी सेक्रेटरी है, और पंकज सर ये काफ़ी प्रयास कर रहे हैं वहाँ। और अभी तो एक हुआ है ऐसा इंटरनेशनल लेवल से, हो सकता है लाइन लग जाए, और कोशिश करेंगे पढ़ाई। पंकज जी, आपने बहुत अच्छे प्लेयर दे रहे हैं देश को, और एक संजीत हुन जैसा प्लेयर देना जो कि नेशनल लेवल पे जीते और सेमीफाइनल तक टीम पहुंची, क्या कहेंगे? सर, सबसे पहले मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से सभी खिलाड़ियों का और आप लोगों का धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने हमारे को विश्वास जताया। और आगे भी जिस प्रकार से भी हम काम कर रहे हैं, उसी तरीके से हम सॉफ्टबॉल के लिए काम करते रहेंगे उत्तर प्रदेश में भी। और हमारे स्टेट के जनरल सेक्रेटरी मिस्टर ऐलान मौर्य सर, उनकी सारी गाइडेंस के अंदर हम लोग ये काम कर रहे हैं। वो टाइम टू टाइम हमें गाइड करते रहते हैं और हम अपना ग्राउंड पे काम करते रहते हैं। तो जैसा हमने बताया कि अभी तक आपके जो आगे के क्या प्रोसीजर हैं कि सॉफ्टबॉल को किस तरीके से आगे बढ़ाना है? आपकी गाजियाबाद टीम में बहुत अच्छी टीम है, नोएडा की यूपी की, तो क्या कहेंगे आगे भी इस गेम को किस तरीके से देश में बढ़ाएंगे?
सर जिस प्रकार से अभी वर्तमान में हमारा अभी डिस्कस हुआ हमारे स्टेट के सेक्रेटरी मिस्टर एल.आर. मोदिया सर के साथ भी, तो उन्होंने हमें कुछ टाइम टू टाइम के लिए गाइडलाइंस दी। अभी हम लोग एफर्ट्स कर रहे हैं कि हम लोग छोटी इकाइयों पे, जस्ट लाइक हम स्कूल्स के अंदर 12 साल से के जैसे हमारे पोनी के होते हैं 12 साल के बच्चों को लेके हम उन पे अब स्कूलों में हम काम शुरू कर रहे हैं, जिससे कि हम ग्रास लेवल पे सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकें। युवाओं के लिए कुछ संदेश? युवाओं के लिए मैं एक ही संदेश दूंगा कि अगर एक स्वस्थ भारत का निर्माण करना है तो उसके लिए हमारे पास स्वस्थ मस्तिष्क होना चाहिए, और स्वस्थ मस्तिष्क के लिए हमें एक स्वस्थ शरीर, और स्वस्थ शरीर के लिए हमें एक अच्छे खिलाड़ी बनने की आवश्यकता है। हमारी बहन अमरजीत कौर पिंकी जी जिन्होंने आयोजन किया और जो बहुत सेवा कर रहे हैं स्कूल के माध्यम से, मेरे बड़े भाई दीन दुखियों की सेवा करने वाले और गरीबियत से शुरू होके पूरे देश में शोहरत पाने वाले एम.एम. पाल सिंह गोल्डी जी, आदरणीय सरबजीत सिंह जी, हमारे बीच में कोच साहब बैठे हैं पंकज जी, और हमारे देश में सम्मान बढ़ाने वाले संजीव जी जो दिल्ली पुलिस के योद्धा हैं, इन्होंने हमारे देश का नाम रोशन किया है और आगे परमात्मा करेगा बहुत आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर बैठे हुए बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, बच्चों, इसका गुलामी नाम है, ये उस समय कहा था, बड़ा ही गहरा ताल है यारों जिसका गुलामी नाम है, उसका जीना भी क्या जीना जिसका देश गुलाम है। फिर क्या कहा, सीने में जो दिल था यारो आज बना वो शोला, मेरा रानी दे बसंती चोला। बधाई देता हूं जिन्होंने आज देश को याद किया। अपने आए हुए हमारे संजीव जी खिलाड़ी हैं, देश की धरोहर हैं, मैं इनको बधाई देता हूं। ईश्वर से यही कामना करता हूं हमारे देश का प्यार सद्भाव सब इस तरीके से बना रहे और एक ही संदेश जाए कि मजहब नहीं सिखाता आपस में रह रखना, हिंदी हालत रखना, हिंदुस्तान हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। भारत माता की, भारत माता की इनकलाब, ये भगत सिंह का नारा था, इनकलाब जिंदाबाद।